हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टैली लर्निंग लैंड। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि टैली की क्या इम्पोर्टेंस है। बेसिकली टैली का कोर्स सभी ज्वाइन करते हैं कॉमर्स की लाइन लेने के बाद, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। अकाउंटिंग करते हैं लेकिन इजी ट्रिक्स और इजी कैसे करेंगे उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है, तो मैं वो दिखाऊंगी आपको, आज बताऊंगी। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि टैली की इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें हम अपडेट कैसे करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमने टैली का कोर्स किया हुआ है, टैली के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, तो वहां से हम टैली का कोर्स करते हैं और वहां से हमें बेसिकली चीजें सिखाई जाती है टैली के बारे में। लेकिन उसके लिए हमने 11th और 12th कॉमर्स का अगर हमें नॉलेज हो तभी हम उसमें आगे बढ़ पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीजें क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है वो हमें पता नहीं होता। इसलिए वहां पे टैली के कोर्स में हमें बेसिकली सब सिखाया ही जाता है। लेकिन अगर हमें ये नहीं किया है या फिर हमने कॉमर्स नहीं लिया है, आर्ट्स की लाइन में गए या फिर साइंस किया है और फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर हम टैली करना चाहते हैं, टैली को यूज करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि हमने कॉमर्स की लाइन ली हुई है तभी हम टैली में अकाउंटिंग कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैली सबके लिए इजी ही है, बस बेसिक नॉलेज उसके लिए होना बहुत जरूरी है। तो वो बेसिक नॉलेज के साथ हम टैली में इजीली काम कर सकते हैं। बस यही नॉलेज की जरूरत रहती है और कुछ नहीं होता। सब लोग को लगता है कि टैली बहुत हार्ड है, हमने अकाउंटिंग की नहीं है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने 11th में और 12th में जो स्कूल में या सीखा होगा वो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो सेम है, जैसे कि हमने देखा बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सब कि हर के स्टूडेंट को ये सब पता नहीं होता क्या है। लेकिन अगर टैली में आप एक बार आओगे, उसमें एंट्री करोगे, तो वो धीरे धीरे सब आपको पता चल ही जाएगा कि उसमें क्या होता है और कैसे होता है। इसके लिए कोई भी टैली में अकाउंटिंग कर सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कॉमर्स का स्टूडेंट बीकॉम किया हुआ या एमकॉम किया हुआ या फिर सीए ही कर सकता है। सब लोग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। पहले हमारे पास टैली ईआरपी 9 था, जिसमें हमने हमें बहुत सी फैसिलिटी मिली हुई थी कि इजीली हमें अकाउंटिंग कैसे करना है। लेकिन अभी उससे उसका अपडेट वर्जन टैली प्राइम आ गया है, जिसकी वजह से हम इजीली अकाउंटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे अपडेट आए हैं इसमें, तो आप ये भी जरूर देख लीजिएगा कि हमें क्या क्या अपडेट मिले हुए हैं, कैसे इजीली हम वर्क कर सकते हैं। ऐसा होता है कि हमने अगर टैली ईआरपी 9 का कोर्स किया हुआ है तो टैली प्राइम में हमें थोड़ी दिक्कत होगी कैसे एंट्री करनी है। लेकिन टैली प्राइम में और टैली ईआरपी 9 में एक सिमिलर चीज ये भी है कि हमें शॉर्टकट सारे स्क्रीन पर ही दिए जाते हैं। इसके लिए हमें कोई भी बेसिक नॉलेज की या फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हमें सारे शॉर्टकट स्क्रीन पे दिए ही जाते हैं। हम उसे ही देख के डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। हमें कोई भी वीडियो की, कोई भी एक्सपर्ट की, किसी की जरूरत नहीं है, हम सीधा स्क्रीन पे देखकर ही एंट्री कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ, अभी वीडियो में देखिए। देखो, मेरी कंपनी यहाँ पे क्रिएट की गई हुई है। कंपनी कैसे क्रिएट करनी है ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। अगर आपको ये सीखना है, ये अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से देख सकते हो वीडियो कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। देखिए, मैंने कंपनी क्रिएट करी हुई है। अभी यहाँ पे मैं ये कंपनी ओपन करती हूँ। यहाँ तक का बेसिक आप अगर कुछ दिक्कत होती है तो वीडियो देख के कर सकते हो। और यहाँ से आगे का बेसिक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे सब लिखा ही हुआ है, बस हमें यहाँ से ढूंढना होता है कि कहाँ से हमें कौन से फोल्डर में जाना है, कैसे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज टैली प्राइम की ये है कि यहाँ पे सब कुछ लिखा है, उसमें शॉर्टकट भी साथ में दिए गए हैं। मतलब अगर हमें स्पीड में काम करना है, टाइम को बचाना है, तो हमें शॉर्टकट भी दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये सब लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से ये सब करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हमें शॉर्टकट दिए गए हैं। जैसे कि देखिए,
यहाँ पे बैलेंस शीट लिखा हुआ है, उसका बी बोल्ड है, मतलब कि हमें सिर्फ बी ही दबाना है। अगर हम बी प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली हमारी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी, मतलब कि हमें ये शॉर्टकट स्क्रीन पर ही दिया गया है, इसीलिए इसके लिए हमें कोई भी और वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं है, हमें स्क्रीन पर ही मिल जाएगा कि कैसे हमें शॉर्टकट है हमारे पास। देखिए, और एक चीज है इसमें कि जो जो लेटर बोल्ड किया हुआ है वही आप प्रेस करेंगे तो वो आपको खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वाउचर्स दिया गया है तो मैं वी प्रेस करूंगी तो ये मेरा वाउचर्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आया हुआ है। आपको सिर्फ इतनी चीजें देखनी है, यहाँ पे हमें दिए गया है, ये देखिए, डेट, कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेस। तो हमें सारे शॉर्टकट यहाँ स्क्रीन पर दिए ही गए हैं, मतलब कि यहाँ से डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं। हमें कुछ भी वीडियोस देख के सीखने की जरूरत है ही नहीं, हम यहीं से डायरेक्टली देख सकते हैं। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं या फिर गूगल में सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, हम यहीं से डायरेक्टली देख सकते हैं। बस हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हमें कौन सी एंट्री कहाँ करनी है। मतलब कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कहाँ करनी है, अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कहाँ पे करनी है, सेल की एंट्री कहाँ पे करनी है, परचेस की एंट्री कहाँ पे करनी है, हम डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। बस ये बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको सेल्स की एंट्री के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पर दिख ही रहा है आपको कि सेल्स की एंट्री करने के लिए हमें F8 प्रेस करना है। तो हम सीधा डायरेक्टली F8 ही प्रेस करेंगे। और देखिए, हमारे पास ये दो ऑप्शन है, टैक्स इनवॉइस एंड सेल्स। देखिए, ये सेल्स का आ गया। तो हमें इसमें एंट्री करने में और कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली हमें ये डेट है वो डालकर यहाँ सीधा जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम ही लिख देना है। सीधा डायरेक्टली जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम ही लिख देना है। और जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए एग्जांपल फॉर आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो यहाँ पे आ ही गया है डायरेक्टली कि मैं सेल किससे कर रही हूँ। और यहाँ पे डायरेक्टली हमें आइटम डाल देनी है कि हम क्या सेल कर रहे हैं, और क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सब हमें यहाँ से डायरेक्टली डाल देना है। मतलब एकदम ईज़ी काम हो जाएगा इसमें, हमें कुछ भी सर्च करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज़ है इसमें जिसमें लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, और वो है डेबिट और क्रेडिट में। तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी यहाँ से हो सकता है इजीली। अभी देखिए, ये मेरा आइटम इनवॉइस है, तो मुझे अभी आइटम इनवॉइस नहीं चाहिए, मुझे डेबिट और क्रेडिट इनवॉइस चाहिए। तो उसके लिए मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल एच। और देखिए, कंट्रोल एच प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया गया है आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। तो इसमें एज वाउचर में जाना है। और देखिए, यहाँ एज वाउचर में मैंने जैसा कि सेलर का नाम लिखा हुआ था वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे कोई नाम नहीं आ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा एज वाउचर इनवॉइस है। तो अभी यहाँ पे मुझे एंट्री कैसे करनी है, तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें अकाउंटिंग नहीं किया है, मतलब हमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो हम कैसे एंट्री करेंगे। कि बहुत ही इजी है इसमें एंट्री करना। सेल्स का अगर हम वाउचर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली सबसे पहले यहाँ पे जिसको सेल कर रहे हैं उसका ही नाम लिखना है। कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधा हम जिसको सेल कर रहे हैं उसका ही लेजर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमने पहले उसका लेजर लिख दिया, जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें यहाँ सेलर का नाम लिखना है और अमाउंट लिखना है, जितने अमाउंट का बिल है वो डायरेक्टली बिल का अमाउंट ही डालना है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई टैक्सेबल वैल्यू मत डालना, सीधे सीधा बिल का अमाउंट है वही, क्योंकि हमें इस सेलर के पास से पूरा बिल का अमाउंट ही रिसीव करना है, इसलिए बिल का अमाउंट ही डालेंगे। और यहाँ रेफरेंस नंबर लिखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, यूज हो गया है इसलिए ये नहीं आएगा। और देखिए, पहला तो हमारा सेलर का नाम आएगा, और दूसरा अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल्स का लेजर आएगा। और परचेस में भी सेम प्रोसेस है, अगर हम परचेस कर रहे हैं तो पहले हमें जिस पार्टी से परचेस कर रहे हैं उसका नाम आएगा, एंड सेकंड कि
अगर हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस लेजर आएगा, तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सेल के बहुत सारे लेजर बनाए हुए हैं। अगर आप एक बनाना चाहे तो एक भी बना सकते हो सीधा सेल्स करके। मैंने यहाँ पे बहुत सारे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि मुझे, अगर मैं रिटर्न फाइल करूँ तब मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने 12% जीएसटी में कितना सेल किया है, 18% जीएसटी में कितना सेल किया है, ये कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने सबका अलग-अलग लेजर बना के रखा है। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो या फिर कोई एक लेजर भी बना सकते हो, जिससे डायरेक्टली आप एक ही लेजर में सारा सेल्स अपने आप एंट्री कर सको। या फिर अगर आप चाहे तो ऐसे अलग-अलग भी करके कर सकते हो ताकि आपको सब मिल जाए बाद में, जब आप रिटर्न फाइल करो तब, कि कितना सेल किया हुआ है, कितने परसेंटेज का इज़िली आपको मिल जाएगा उसकी वजह से। और ऐसा अलग-अलग करने का फ़ायदा ये भी है कि अगर आपकी एंट्री में कुछ गड़बड़ होती है, तो वो भी आपको मिल जाती है। अगर आपने एक ही लेजर बनाया हुआ एग्ज़ाम्पल फॉर सेल्स का, तो अगर आप सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% यहाँ पे एंट्री कर दोगे, तो फिर आपको अगर उसमें गलती से आपने सीजीएसटी, एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी लिख दिया है, तो आपको वो फिर पता नहीं चलेगा, मतलब मिलेगी नहीं आपकी क्वेरी कि आपने कहाँ गड़बड़ की हुई है, क्योंकि आपका सेल्स का लेजर एक ही है। इसलिए अलग-अलग करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा कि कुछ गड़बड़ होगी तो ईज़िली मिल जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सब अलग-अलग लेजर बनाए हुए हैं। तो कोई भी हमारा जो भी है, वो हम पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अभी सीधा यहाँ पे आइटम लिखना है, कौन सी आइटम की सेल हो रही है, और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना है, और ये प्राइस। ये देखिए प्राइस डाल दी। ये मैं सब सिर्फ एग्जांपल के लिए डाल रही हूँ, इससे कोई सीरियसली मत लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे सीजीएसटी 6%, तो अभी हमें अ, सीधा ये जो 50,000 है उसी का सीजीएसटी काउंट करना है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से, मैं एग्जांपल से लिख रही हूँ इसलिए सीरियसली मत लीजिएगा, आप काउंट करके करने के बाद ही एंट्री करिएगा। और देखिए यहाँ पे एसजीएसटी डाल देते हैं 6%। और देखो हमारा दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का टैली हो गया, मतलब कि ये हमारी एंट्री सेल की हो गई यहाँ पे। बस ऐसे ही हमें परचेस की एंट्री करनी है। परचेस की एंट्री करते टाइम भी हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि हमें कुछ भी डेबिट क्रेडिट याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम ही डालना है। देखिए मैं एग्जांपल में दिखाती हूँ आपको कि वाउचर में परचेस की, देखिए परचेस के लिए भी स्क्रीन पर दिया ही गया है, F9 प्रेस करना है। तो परचेस की एंट्री एज वाउचर, यहाँ पे भी हमें ऐसे करना है। टेली प्राइम और टेली ERP9 में ये फीचर्स है कि वो ऑटोमेटिक ही डेबिट और क्रेडिट एडजस्ट कर लेता है, मतलब कि हमें एंट्री करते टाइम सिर्फ यही ध्यान देना है कि हम सबसे पहले ऊपर जिससे सेल कर रहे हैं या जिससे परचेस कर रहे हैं उसी का नाम डालेंगे और कुछ भी नहीं। फिर हमें सेल और परचेस का लेजर सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे परचेस का एंट्री कर रही है इसलिए परचेस के ऑप्शन आए गए हैं। जैसे मैंने आपको सेल में दिखाया था, मैंने बहुत सारे लेजर बनाए थे सेल के, वैसे यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही किया है। परचेस के बहुत सारे लेजर बनाए हैं, उसमें से जो भी हमारा है वो हम सिलेक्ट कर देंगे। लोकल मतलब कि हम इंटर स्टेट, हम स्टेट के अंदर से अंदर ही जो सेल परचेस करेंगे वो लेंगे, और ओजीएस मतलब इंटर स्टेट लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखिए, ये देखिए यहाँ पे अब यहाँ सीधा हम सीजीएसटी एसजीएसटी डाल देंगे, मतलब हमारा परचेस का एंट्री भी हो जाएगा। और एक चीज है जो कंफ्यूजन पॉइंट है यहाँ पे, ये कि हमें पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री करनी है। तो उसमें भी एक चीज हमें बहुत ही ध्यान देना है। उसमें देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन है F5, उसमें याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें स्क्रीन पर सब दिख ही जाता है कि कौन-सा शॉर्टकट हमें प्रेस करना है, तो हम इज़िली कर सकते हैं, कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए पेमेंट की एंट्री है, तो यहाँ सीधा हमें अकाउंट ही लिखना है, मतलब कि अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो हम कैश लिखेंगे, अगर हम कोई बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम वो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे।
एग्जाम्पल्स पर हम यहाँ पे कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ कैश लिखेंगे, और जिस भी पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। देखिए ये पार्टी का नाम और जितनी अमाउंट का पेमेंट करना है हमें वो यहाँ पे लिख देंगे, और कौन से बिल के अगेंस्ट हमने वो पेमेंट किया हुआ है वो भी हम डाल देंगे। तो देखिए ये एंट्री हमारी पेमेंट की कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से हमें ओके कर देना है, मतलब कि हमारी ये पेमेंट की एंट्री कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमें अकाउंट डालना है। ये देखिए रिसिप्ट में भी सेम है। सबसे पहले हमें अकाउंट डालना है यहाँ पे। अगर कैश में आया है पेमेंट तो हम कैश लेंगे, और यहाँ पे अकाउंट डाल देंगे। अकाउंट जो भी है वो और पार्टी का नाम लिख देंगे, और जितनी अमाउंट का पेमेंट आया है वो डाल देंगे। यहाँ पे हम बिल अगेंस्ट में बिल जो है हमारा वो सिलेक्ट कर देंगे। देखिए ये आ गया है, मतलब कि ये हमारी सेल और परचेस की एंट्री हो गई है। यहाँ से हम डायरेक्टली शॉर्टकट में एंट्री कर सकते हैं। हम अगर टैली के कोर्स हम करते हैं, टैली ईआरपी 9 या प्राइम के, तो हमें वहाँ बेसिकली कुछ जर्नल की एंट्री करवाते हैं, तो वो हम इजीली कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम कोई कंपनी में अकाउंटिंग की जॉब करते हैं तो वहां पे जब हमें प्रैक्टिकल करना होता है तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है, और तभी एक ही चीज आती है माइंड में कि ऐसा तो कुछ सिखा ही नहीं था और यहाँ पे ये सब कहाँ से आ गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। टैली में इजीली ही वर्क होता है। बस हमें एंट्री चेक करते हुए डालते रहना है, और एक खास बात की एंट्री हो जाए उसके बाद मंथ के एंड में हमें उसे एक बार चेक जरूर कर लेना है, ताकि कोई गड़बड़ भी हुई हो तो उससे मिल सके। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो न्यू है टैली में वही गड़बड़ करे। कभी कभी सबसे गलती हो जाती है जल्दी से एंट्री करने में, या फिर कोई और चीज की वजह से हो जाती है गड़बड़, इसलिए आपको पहले उसको चेक कर लेना चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ हो गई हो तो वो आप फाइंड कर सके। और एक चीज कि टैली के सोर्सेस बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहले सीए जो होते हैं वो यहीं से एंट्री करके यहाँ से ही 3B और GSTR1 का फाइलिंग के डेटा देते हैं। मैंने आपको शायद अगले वीडियो में दिखाया था, मैं इसमें भी दिखाती हूँ। यहीं से डायरेक्टली हमें GSTR1 के डेटा भी मिल जाते हैं और GSTR3B के डेटा भी मिल जाता है। मतलब कि डायरेक्टली यहीं से 3B के डेटा लेकर हम GSTR3B फाइल कर सकते हैं। मतलब हमें कोई भी अलग से डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से दिखता है वो। देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है जीएसटी रिपोर्ट का, तो उसमें से हम करेंगे। देखिए ये GSTR1 का है। यहाँ से हमें जिस मंथ का हमें GSTR1 फाइल करना है वो हमें सारे डेटा यहाँ से मिल जाएंगे। इजीली हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही ये GSTR3B के डेटा है वो भी हमें इजीली मिल जाएंगे। और एक चीज आपको दिखा दो, ये GSTR1 में हमारे सारे सेल के डेटा होंगे, ये GSTR2 में सारे हमारे परचेस के डेटा होंगे, एंड ये 3B में सेल और परचेस है, मतलब कि जितना हमें उसमें सेल किया है, परचेस किया है, जितना रिवर्स चार्ज है, ये सब हमारा ये 3B में आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम डायरेक्टली कितना 3B फाइल करना है हमें सब यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। ये एक बेनिफिट है टैली प्राइम का। ये टैली ईआरपी 9 में भी हमें ऑप्शन दिया ही जाता है। मतलब यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। अगर हम डीपली जाए तो टैली में बहुत से ऑप्शंस है जिसकी वजह से हम इजीली वर्क कर सकते हैं। आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई पार्टी का पेमेंट होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कोई पार्टी का पेमेंट बाकी है, तो आप कैसे ढूंढोगे, आपको याद कैसे रहेगा। तो वो भी हम इजीली देख सकते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ यहाँ से आपको। देखिए
देखिए यहाँ पे है रिसीवेबल एंड पेएबल्स का ऑप्शन दिया गया है। मतलब रिसीवेबल मतलब कितनी अमाउंट का हमें कितनी अमाउंट लेनी बाकी है। पेएबल यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि पेमेंट किस किसको करना है और किसको सबसे पहले पेमेंट करना है। डायरेक्टली हम यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से हम बिल वाइज पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इजीली यहाँ से हो जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है, इजीली हमें मिल ही जाएगा। यहाँ पे हमें ड्यू ऑन डेट भी दिख रही है कि कौन सी डेट ड्यू ऑन है, यहाँ से कौन सी डेट के पहले हमें पेमेंट करना है। अगर हम यहाँ पे कंपनी जनरेट करते टाइम अगर हम उसमें डालेंगे कि कितनी डेट का पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, डेट भी मिल जाएगा कि कितना ओवर ड्यू डे गया हुआ है और कितना ड्यू ऑन डे है, सीधा हमें दिख जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। और एक चीज कि अगर हम इसमें सभी सभी चीज बहुत आसानी से कर लेंगे, एकदम इजीली एंट्री कर लेंगे, यहाँ से रिटर्न फाइल कर लेंगे, तो इसकी जॉब जॉब के वो भी बहुत ही ज्यादा है कि आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आपने इसमें मास्टरी की हो तो बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। बस आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज की जरूरत है और बाकी सब तो आपको ये टेली प्राइम ही सिखा देगा। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है इसमें। आप डेली अगर इसमें प्रैक्टिस भी करते रहोगे तो आपको सारे कंफ्यूजन है जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और कुछ डाउट्स ऐसे हो अगर क्लियर ना हो फिर भी आपको ऐसा लगे कि नहीं हमें ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो टेली लर्निंग लैब जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें देखिएगा सारे कंफ्यूजन पॉइंट का वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई ऐसा वीडियो ना मिले तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका वीडियो बना दूँगी और आपको सब सिखा दूँगी कि टैली प्राइम में एक्सपर्ट कैसे बनना है और उससे इज़ीली उसमें काम भी कैसे करना है और इसमें से ज़्यादा हमें कैसे जॉब ढूँढनी है और ज़्यादा सैलरी से कैसे काम करना है, वो मैं इज़ीली आपको बता दूँगी। तो इसके लिए जुड़े रहिएगा टैली लर्निंग लैब के साथ।